गांव में दो बहन राधा और सुधा रहा करती थी। राधा बड़ी और सुधा छोटी थी। राधा और सुधा के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके होते। दोनों बहन ही एक दूसरे का सहारा होते हैं और राधा बड़ी होने के कारण सुधा की सारी जिम्मेदारी वही निर्वहन करती है। क्योंकि राधा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए वह घर घर जाकर काम किया करती थी और सुधा को वह पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। दीदी, क्यों ना मैं भी आपके साथ घर घर जाकर काम करूँगी। खबरदार, जो तू बाहर जाने की सोची, तेरी अभी पढ़ाई करने के दिन है। तू अच्छे से पढ़ाई कर मेरी बहन, मेरी तरह तेरे को गंवार बनने की ज़रूरत नहीं। तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी में लगे। हे भगवान, अब मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो मुझे झाड़ू पोछा के अलावा कुछ काम ही नहीं आता। फिर एक दिन दोनों बहनें आपस में बात करती हैं, दीदी हमारा ऐसे तो गुजर बसर नहीं चलने वाला, अब हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हाँ बहन, तू सही कहती है। वह अपनी मालकिन के घर काम करती है और सारा काम खत्म होने के बाद वह कुछ पैसे उधार मांगती है। तुझे तो कल ही पैसे दिए थे ना, फिर क्यों पैसे की ज़रूरत पान पड़ी। कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, समझी। चुपचाप काम कर और निकलते बन। मालकिन, मैं तो काम में आती हूँ, आप मेरे खर्चे से काट लेना। कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे पहले ही उधारी बहुत है, समझी। जा और जगह जा काम कर और पैसे कमा। मालकिन, ऐसा नहीं करना, अगले महीने का काट लो। कल से तू बिल्कुल काम पर मत आ, समझी। और वह रोते हुए राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। सुधा को अब मैं क्या जवाब दूंगी। मैं तो जानती कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया, अब हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा। भगवान, कुछ तो सहारा दो, कुछ तो मदद करो। यह सब उस पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल सुनती रहती है और अचानक चुड़ैल को देखकर राधा भागने लगती है। राधा, तुम भागो मत बेटा, तुम भागो मत, मुझे डर के भागो मत। चुड़ैल, तुम अच्छी कैसे हो सकती हो। चुड़ैल तो डरावनी होती है। ये तुम इंसानों की गलत फहमी है। हर चुड़ैल डरावनी और गंदी नहीं होती, कुछ चुड़ैल अच्छी भी होती है। सारी चुड़ैलें बुरी नहीं होती। मैं तुम्हारी मदद करूँगी बेटा, तुम चिंता ना करो। फिर वह चुड़ैल पीछे पीछे राधा के चले जाती है और राधा को पता भी नहीं होता कि वह चुड़ैल उसके पीछे आई है। देख सुधा, पैसे का इंतज़ाम आज निकल हो जाएगा। आपने मालकिन से बात की दीदी? क्या बोली मालकिन ने? उसने कहा, बहन मैं तुझे क्या बताऊँ ये। और राधा शांत हो जाती है। राधा को शांत हुए देख सुधा सब समझ जाती है और दीदी क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गई दीदी? बहन मैं तुझे क्या बताऊँ, मालकिन ने मुझे पैसे देना छोड़ मुझे काम से ही निकाल दिया। अब हमारे पास कोई काम भी नहीं है बहन। वह रोने लग जाती है और यह सब बात सुधा को बहुत बुरी लगती है और पीछे से सारी बातें चुड़ैल सुनते रहती है। जब वह रसोई में देखती है तो खाने के लिए थोड़ा सा चावल ही रहता है और वह चावल ही पका लाती है। और मेरी बहन चल, तू बहुत भूखी होगी, चल खाना खा ले, चल जल्दी से, यदि चावल ही है आज उसी में खा के काम चला ले। लेकिन दीदी आपकी प्लेट कहाँ है? फिर राधा शांत हो जाती है और फिर दोनों पानी मिलाकर वही चावल और पानी वाला भात खा लेते हैं पर और सो जाते हैं। और फिर इधर सुधा को बड़ी भूख लगती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहकर दोनों किचन में जाती हैं और किचन में देखकर दोनों दंग रह जाती हैं क्योंकि किचन में ढेर सारे पकवान रहते हैं। वो दोनों पेट भर के खाना खाती हैं और फिर से अच्छे से सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह जब दोनों उठती हैं उसके बाद राधा सुधा आपस में बात करते, अरे उठ गई मेरी बहन, देख मैंने तेरे लिए चिली पोटैटो बनाया है। और चिली पोटैटो को देखकर राधा के मन में एक सवाल आता है, क्यों ना दीदी तू चिली पोटैटो का धंधा शुरू कर दे। लेकिन मैं फिर अगले दिन से वह चिली पोटैटो का धंधा शुरू कर देती है और चिली पोटैटो का धंधा उसका अच्छा चल पड़ता है। ले लो चिली पोटैटो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट वाले चिली पोटैटो ले लो। वह स्कूल के पास जाकर बेचने लगती है, दीदी दीदी मुझे एक प्लेट चिली पोटैटो दो ना। फिर वह जब चिली पोटैटो खाता है बच्चा तो उसको बड़े स्वादिष्ट लगते हैं वह चिली पोटैटो। दीदी आपने तो बहुत टेस्टी चिली पोटैटो बनाया है, मुझे एक प्लेट और दे दो ना। अरे तुम्हें इतने पसंद आए, चलो ये लो तुम एक प्लेट और खा लो। ऐसा कहकर उसका चिली पोटैटो का धंधा बड़े अच्छे से शुरू हो जाता है और वह स्कूल के बाहर रोज़ चिली पोटैटो बेचा करती थी और चिली पोटैटो बेचकर वह घर आया करती थी और इस प्रकार उसका धंधा अच्छा चल पड़ता है। इधर दोनों अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। बहन अब तो मैं खूब पैसे कमाने लग गई हूँ, अब तुझे बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी। और फिर अचानक वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल, तुम तो वही हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिली थी? हाँ बेटा मैं वही चुड़ैल हूँ, मैंने तुम्हारी मदद चुपके से कर रही हूँ, उस दिन से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
मैंने रात में खाना भी मैंने जादुई खाना तुम्हारे लिए रखा था और तुम दोनों को मैं बेसहारा देखी तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए चले आई। उस दिन से मैं चिल्ली पोटैटो में कुछ ऐसा जादू करती हूँ जिससे चिल्ली पोटैटो तुम्हारे बहुत स्वाद बनते हैं और फिर तुम्हारी मैं इसी प्रकार से मदद करती हूँ और हमेशा ही ऐसा ही मदद करती रहूँगी, क्योंकि मुझे लोगों का मदद करने में बड़ा आनंद अनुभव होता है। अरे चुड़ैल, धन्यवाद चुड़ैल जी। हाँ बेटा, तुम लोग जुग जुग जियो मेरे बच्चों, और तुम हमेशा तरक्की करो। तुम ये ना सोचना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। मैं चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ समान ही हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उन लोगों की रोज़ मदद किया करती और फिर उसका चिल्ली पोटैटो का धंधा अच्छे से चलने लगा और दोनों बहनें हंसी खुशी साथ साथ रहने लगी। उनका लाइफ स्टाइल भी बदल गया। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।